84 साल के रतन टाटा की वो 4 फैसले जिसने आर्मी को बनाया फौलादी, दुश्मनों की शुरू हुई बर्बादी। विदेश में मीटिंग, मुंबई में डील, पाकिस्तान से ईरान तक मचा हड़कंप। इसीलिए कहते हैं टाटा महान है। कौन है 34 साल की वो लड़की जो संभालेगी रतन टाटा की कुर्सी? 90% लोग नहीं जानते रिश्ता। एक सवाल जो बार बार रतन टाटा के समर्थक पूछते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका जवाब लंबे इंतजार के बाद सामने आ गया है। यह दावा किया जा रहा है कि 34 साल की एक लड़की जो रिश्तों में उनकी भांजी लगती है, वो टाटा कंपनी की कमान संभालने वाली है। वो कौन है और टाटा उन पर सबसे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? ये समझने के लिए आपको बीते कुछ घंटों में हुई रतन टाटा की 2 बड़ी डील को समझना होगा। जब पीएम मोदी इजरायल को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, सीएम योगी पैरालंपिक खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात कर रहे थे, तब महान उद्योगपति रतन टाटा 2 ऐसे काम कर रहे थे जिससे न सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि भारत का मान दुनिया में और बढ़ जाएगा। पहला काम, एक मुस्लिम देश से बड़ी डील करना। करीब 4 करोड़ आबादी वाले मोरक्को से रतन टाटा की कंपनी ने एक शानदार डील की है। 84 साल की उम्र में भी सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचने वाले रतन टाटा ने इस बार ऐसी डील की है जिससे सुनकर पाकिस्तान से ईरान तक के होश उड़े हुए हैं। यहां तक कि जर्मनी और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोच रही हैं कि अब हमारा क्या होगा। रतन टाटा की नई डील सुन, पाकिस्तान गया हिल। रतन टाटा की कंपनी अफ्रीकन देश मोरक्को की सेना के लिए अब गाड़ियां बनाएगी। अब तक टाटा कंपनी इंडियन आर्मी और श्रीलंका सेना के लिए भी गाड़ियां बनाती थी। 2 साल पहले ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी बख्तरबंद वाहन सेना को सौंपे थे। जबकि दूसरा काम है केरल में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत दुनिया में चिप की सप्लाई करने की ओर और आगे बढ़ेगा तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि टाटा कंपनी को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल चुकी है जिसका नाम है माया टाटा। कौन है माया टाटा? ये रतन टाटा के छोटे सौतेले भाई नोएल टाटा की बेटी हैं। मां का नाम है अल्लू मिस्त्री। अल्लू मिस्त्री के भाई सारस मिस्त्री थे जो कुछ दिनों पहले कार हादसे का शिकार हुए। ब्रिटेन के बिजनेस स्कूल से पढ़ी माया टाटा ने टाटा ग्रुप से जुड़कर ही करियर की शुरुआत की। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते दौर में टाटा ने न्यू ऐप लॉन्च किया, उसमें माया की बड़ी भूमिका थी। कहते हैं कि रिश्तों में भतीजी लगने वाली माया टाटा को रतन टाटा बेटी की तरह मानते हैं। यहां तक कि टाटा सन्स की सालाना होने वाली बैठक में हिस्सा भी लेते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर माया टाटा के हाथों में टाटा ग्रुप की कमान जाती है तो फिर रतन टाटा का कद और बढ़ेगा, क्योंकि माया के मामा साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में जो विवाद कुछ समय पहले हुआ था, उस छवि को भी सही करने का ये अच्छा मौका है। लेकिन जानकार कहते हैं कि नैनो कार की लॉन्चिंग और फिल्म में हाथ आजमाकर असफल हुए रतन टाटा जल्द हारा हुआ दांव नहीं खेलेंगे। वो लंबे वक्त से ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में हैं जो उनके सपनों को आगे बढ़ाए, और माया टाटा फिलहाल इस पद के लिए सबसे योग्य नजर आती हैं, जिनकी विदेशी पढ़ाई, हिंदुस्तानी सभ्यता की समझ और बिजनेस का ज्ञान टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। जिस हिसाब से दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इजरायल से लेकर रूस और यूक्रेन तक में जो हो रहा है, वैसे हालात में टाटा ग्रुप जो विदेश तक की सेना के लिए अब गाड़ियां बना रही है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और ये जिम्मेदारी टाटा ग्रुप आगे कैसे निभाती है, ये देखने वाली बात होगी। पर मोरक्को वाली डील के लिए रतन टाटा को एक सैल्यूट तो जरूर बनता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को हथियार बेच रहा है, ईरान अलग डील करने में लगा है, तो वहीं भारत आकर एक मुस्लिम मुल्क अगर ऐसी डील कर रहा है तो समझिए भारत के प्रोडक्ट की दुनिया भर में कितनी डिमांड है।